नमस्कार। आप सुन रहे हैं सीरीज यादों के पिटारे से और मैं अनुज गोस्वामी लेकर आया हूं आप सबके बीच अपनी एक और भूली बिसरी याद, घर सबका चलना चाहिए। रात को सभी चैनलों पर खबर चली कि देश में इस बार मानसून मेहरबान रहेगा। आत्महत्या जैसा आखिरी रास्ता चुनने वाले किसानों से लेकर महंगाई और पिटे हुए बाजार रूपी चक्की के पाटों के बीच में पिसते मिडिल क्लास दोनों ने कुछ चैन की सांस ली। अर्थशास्त्रियों, शेयर बाजार के दिग्गजों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के धुरंधरों, दलहन और तिलहन के व्यापारियों के साथ सबने खबर का आकलन अपनी अपनी तरह से किया। बादल बरसे और जमकर बरसे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि बरसने से पहले राहत की सांस और आस संजोने वालों की बाछें खिली या नहीं। तुरंत इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सका, क्योंकि अभी तो बरसे ही थे। असर तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलता है। फिर भी कुछ जगहों और लोगों पर बादलों का असर तुरंत दिखाई देता है। इससे हमारे शहरों को हांगकांग, पेरिस, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसा बनाने का दावा ठोकने वालों और उनके मातहत काम करने वाले डिपार्टमेंटों और उन शहरों के लोगों का रंग सबसे पहले बदलता है। कस्बों, तहसीलों और गांवों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें मोटे तौर पर इलेक्शन मैनिफेस्टो सुनाने और इलेक्शन सीजन में गिफ्ट बांटने के लिए ही ज्यादा मुफीक समझा जाता है। शहरों का आदमी समझदार है, जल्दी एक्ट करता है, एक्ट क्या रिएक्ट भी जल्दी करता है। सो विज्ञान की तर्ज पर यहां से रिएक्शन भी जल्द ही आता है। समुद्र के किनारे ऊंचाई में बसती आबादी हो या फिर देश की धड़कन में हांफते दौड़ते लोग, घंटे भर की बरसात सबका रंग बदल देती है। कुदरत कहती है कि एक फुहार से नई जिंदगी पैदा होती है और पंछियों के चहकने से लेकर दरख्तों की चमक तक नजारे बदल जाते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ किस्से और कहानियों की बातें लगने लगी है। बारिश के बाद घर से निकलना खुद अपना खून जलाने जैसा लगता है। जिधर से निकलो, शहर की हैसियत के हिसाब से जल समाधि लिए गाड़ियां मुंह चिढ़ाती हैं, मानो कह रही हो, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा? माटी का पुतला होगा तो वही ना जो वो चाहते हैं। वो भी तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? मुंबई को शंघाई और दिल्ली को पेरिस बनाने चले थे। कागजों और ख्यालों में ही सही, क्या फर्क पड़ता है? उनकी चाह के आगे हमारे अरमान बह भी जाएं तो क्या? उनके सवालों और जवाबों की ऐसी तिकड़म कोई नहीं बिठा सकता और उनसे सवाल जवाब तलब करने की कुव्वत भला किसमें है? उनसे मुखातिब होने वालों की भी कुछ हैसियत होनी चाहिए कि नहीं? कुछ हैसियतमंद कभी अपनी जिम्मेदारी समझकर तो कभी सोसाइटी के लिए अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हुए उनसे कुछ सवाल कर भी बैठते हैं। लेकिन आज तक हुआ क्या? ढाक के वही 3 बात ना। एक तो कॉरपोरेशन में उनकी नुमाइंदगी नहीं है,
और इस वजह से कॉरपोरेशन नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दूसरे जल भराव वाली जो सड़कें हैं वो CPWD के अंडर हैं और CPWD सेंटर के हाथ में है। तीसरे, लोगों को बारिश के दिन गाड़ी लेकर बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, और निकलें तो PWD वाला रास्ता पकड़ें। PWD वाला रास्ता उनके हाथ में है। फिर स्कूल की रेनी डे यानी हॉलीडे वाली बात तो बच्चे भी जानते हैं। बताइए, इतना सब कुछ जब पता है तो चिक चिक किस बात की? अब आप ही बताइए, इसमें उनके देखने और करने के लिए है ही क्या? रही बात लिखने और दिखाने की, तो उन्हें भी कुछ काम करने दीजिए ना, क्योंकि घर तो सबका चलना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ तो सब ऐसा ही चलता है। कम से कम जब तक वो हैं तब तक तो मानना ही पड़ेगा। तो ये थी मेरी एक और भूली बिसरी याद। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और अगली याद के इंतजार तक अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।